हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। देखिए, आज का हमारा पार्ट रहेगा साहित्य, हिंदी साहित्य, जो कि एक पार्ट मैंने बताया था व्याकरण का रहेगा, दूसरा पार्ट क्या रहेगा, साहित्य का रहेगा। साहित्य में जब से मेरा इतिहास चला है, हम लोग का जो साहित्य होता है उस वहाँ का इतिहास, तो एक औपचारिक तरीके से, एक अनौपचारिक तरीके से। पहले स्टार्ट हुआ था अनौपचारिक तरीके से, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं 252 बैसड़ों की वार्ता और भक्तमाल की कविताएं जो पढ़ते हैं आप लोग 252, और कालिदास हजारा 84 बैचलरों की वार्ता, 252 बैचलरों की वार्ता। ये सब क्या है, अनौपचारिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसकी ना तो कोई टाइमलाइन पता है और ना जो है इसके सही से जितने काव्य हैं, जितने रचनाएं किया गया है, ना उसके जो है कवि और लेखक के बारे में पता है, ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं मिलती है। तो इसको बोला जाता है अनौपचारिक। अब औपचारिक पे आते हैं। औपचारिक पे हमारे जो है पहले गार्से ततासी आते हैं, जो आप लोग जानते हैं। उनकी रचना क्या है, वो फ्रेंच विद्वान थे। तो उसने क्या लिखा है, इत्स्वार दा ला लितियतुर एंदोई हिंदुस्तानी। उन्होंने कब लिखा ये सब, ये हमारा 1839 में लिखा गया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था कि जितने भी इन्होंने साहित्य का इसमें वर्णन किया है, वो वर्ण के हिसाब से उन्होंने रखा है। इसे जिस प्रकार जैसे वर्ण जो पहले आया है उसको वैसे रखे। तो इस साहित्य को ये सब लोग सही नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम लाइन का भी कुछ दोष मिलता है। उसके बाद देखते हैं जो है हमारा दूसरा रचना क्या है, मौलवी करीमुद्दीन लिखा है तज़किरा ई सुरवाई हिंदी, जो आप लोग जानते हैं ये भी तथ्यों का एक संग्रह ही था। बाकी तथ्यों का एक संग्रह आता था, बाकी इतिहास का कोई जानकारी इसमें नहीं मिलता है। फिर शिव सिंह सेंगर जी आते हैं। इन्होंने रचना शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में, ठीक। और शिव सिंह सरोज नामक से इन्होंने 1000 कवियों की जीवनियों का यहाँ पे वर्णन किया है। लेकिन ये भी जो है वर्णक्रम की पद्धति में रहा, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने पहली बार ये दिखाया कि जो है रचनाएं किस समय पे हुई है, यानी उसका टाइम लाइन बताया। और इनकी रचना क्या हुई थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखी हुई थी। तो इन्होंने जो है पहली बार काल विभाजन व नामकरण का गंभीर प्रयास किया था, ठीक। उसके बाद हम आते हैं मिश्र बंधु, जिसमें जो है 3 भाई हैं, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी। इन्होंने जो है इनकी जो रचना है मिश्र बंधु विनोद के नाम से जानी जाती है। 4 खंड, 3 खंड 1913 में और 1 खंड 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो अब उसके बाद जो है इन्होंने भी 5000 कवियों का जो है इसमें जिक्र किया है, इनकी कविताओं का जिक्र किया है। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जहाँ पे इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एकदम वैज्ञानिक तरीके से, ये जो है तार्किक तरीके से यहाँ पे टाइम लाइन रखा। और जितने भी ग्रंथ हैं इनको लगा कि ये जो है भ्रम के हिसाब से, मतलब इसमें कोई तथ्य, कोई संग्रह नहीं है, उसको इन्होंने यहाँ से निकाला। ठीक इस प्रकार से ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में। और यहाँ से हमारी होती है स्टार्ट जर्नी हिंदी साहित्य का, जहाँ से हम लोग अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, अच्छे आलोचक हैं, अच्छे विचारक हैं, और इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इन सब काल विभाजनों का इसमें जिक्र किया है। ओके, बाय बाय।